देखो यार, तुम्हारे पास सिर्फ अब 7 ही दिन बचे हैं और जो तुम इस टाइम के अंदर करोगे ना वही तुम्हारा स्कोर डिसाइड करेगा। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई कुछ नहीं हो सकता लास्ट के दिनों में। भाई हो सकता है, अगर तुम दिमाग से प्लानिंग करोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पैनिक कर रहे होंगे और ये सोच रहे हैं कि यार अब तैयारी करने से क्या ही हो जाएगा, अब तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर भाई ये माइंडसेट मत लेके आओ, ये माइंडसेट से ना तुम्हारा सारा कुछ खराब हो जाएगा। तुम ना इससे ना अपने लास्ट के दिनों को खराब करते हो। तो प्लीज़ इसी वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि भाई तुम्हें इन 7 दिनों को कैसे बचाना है, क्या क्या करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना और इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं रिप्स एंड रियलिटी, जहां हर बात होती है दिल से बिना किसी फिल्टर के। तो देखो यार, सिंपल सा फंडा समझो, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इसके अंदर ना तुम्हें बस एक रियल स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो तुम्हें अगले 7 दिनों के अंदर फॉलो करनी है। तो यार सबसे पहले अपने उन चीज़ों की बात करें जो तुम्हें इन 7 दिनों में नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि भाई तुम्हें नया चैप्टर नहीं उठाना है इस टाइम पर। जो तुम कर रहे हो बस उसी के ऊपर स्टक रहना है। दूसरा, यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी, क्योंकि हर एक बंदा ना अलग अलग चीज़ बता रहा है। कोई कह रहा हो कि भाई 7 दिन में तुम्हें टॉप करा दूंगा, 7 दिन में तुम्हारे फिजिक्स में इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, बायो में ये हो जाएगा, केमिस्ट्री में वो हो जाएगा। ज़्यादा वीडियोस नहीं देखनी है। सिर्फ रैंडम जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ना वो नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई रैंडम पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है। बारी बारी बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी। भाई रैंडम पढ़ाई नहीं करनी, इससे तुम्हारा ना दिमाग खराब होगा। सही कुछ नहीं होगा, सिर्फ दिमाग खराब ही होगा। और तुमको ना पेपर वाले दिन भी फिर ऐसे दिक्कत आएगी अगर तुम ये चीज़ें करोगे तो भाई माइंड को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है और थोड़ा काम करना है और सही करना है। देखो यार, अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में अपने को बिल्कुल सिंपल रखना है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है, डायग्राम्स देखने हैं, एग्जांपल्स देखने हैं, पीवाईक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और रोज थोड़े थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, अगर बायो में अच्छे 300 प्लस मार्क्स चाहिए ना तो भाई रोज बायो के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और जो गलत है उनका एनालिसिस भी करना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज करने हैं, ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें सिर्फ रिएक्शंस करनी है और इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें एनसीईआरटी ही करनी है। देखो यार, मैं मानता हूँ कि तुम एनसीईआरटी इतनी जल्दी नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम वन शॉट लेक्चर लगा सकते हो, या अगर तुमने कोई वन शॉट लाइनर पेज नोट्स बना रहे तो तुम उससे पढ़ सकते हो। नया कुछ भी अपने को नहीं पढ़ना है इस टाइम पर। अब फिजिक्स की बात करें तो भाई सिंपल सा रूल है फिजिक्स के अंदर। भाई फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस को बारी बारी प्रैक्टिस करना है और ना इजी और मॉडरेट क्वेश्चन रखने। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करोगे ना दिमाग खराब होगा, फिर ऐसा लगेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं आता है। ठीक है, और बारी बारी ना ये नहीं करना कि भाई एक बार तुम, और ये गलती नहीं करनी कि मान लो तुमने एक बार फॉर्मूलाज पढ़ लिए, अगले दिन क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो नहीं पढ़े। नहीं भाई, एक बार फॉर्मूला शीट से फॉर्मूलाज वापस से रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, फिर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो यार, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर। ये नहीं है कि भाई वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ। ठीक है, इसलिए थोड़ा काम करो पर अच्छे से सही तरीके से करो। देखो यार, वैसे तो तुम्हें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, पर मैं फिर भी मेरे भी पे तुम्हें थोड़ा सा डेली रूटीन बता देता हूँ कि भाई तुम्हें क्या फॉलो करना चाहिए। मॉर्निंग के अंदर तुम उठाओ बायोलॉजी, इवनिंग के अंदर उठाओ तुम फिजिक्स और आफ्टरनून के अंदर उठाओ तुम केमिस्ट्री। ठीक है, ऐसे करो और रात को रखो सिर्फ रिवीजन और टेस्ट। 8 से 10 घंटे की फोकस पढ़ाई करोगे ना तो भाई तुम अच्छा स्कोर कर जाओगे। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम्हें ज़रूर देने हैं, हर अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने हैं और एनालिसिस तो भाई करना ही करना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं भाई, वो तुम्हारा सोना है भाई, गोल्ड है वो तुम्हारे लिए। जो तुम उसके अंदर एनालिसिस करोगे ना, भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, उससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरा टॉपिक भी कौन सा वीक है। क्योंकि भाई क्वेश्चन आएंगे तो टॉपिक में से, ये तो है नहीं सीधा उठ के आ गए। तो भाई उससे तुम्हें पता चलेगा और फिर तुम उस टॉपिक को रिवाइज करोगे तो तुम मेन पेपर के अंदर तुम उसके अंदर कोई भी गलती नहीं करोगे और तुम उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे और फिर तुम परफेक्ट हो जाओगे उस चीज़ के अंदर कि भाई मुझे ये टॉपिक तो आता है, इस टॉपिक में से भलाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं सारे कर दूंगा। देखो यार, अब एट द एंड लास्ट के अंदर भाई कंपैरिजन अपने को नहीं करना, सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है अच्छे से। जो बारी बारी पैनिक होता है ना भाई, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। अच्छे से इस प्लान को फॉलो करो भाई, कंसिस्टेंसी रखो, टेंशन मत लो इस टाइम के ऊपर। जो तुमने पढ़ा है ना सब आता है तुम्हें भाई, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और मुझे पता है कि भाई तुम पेपर के अंदर अच्छा करोगे। तो भाई अब आ चुके हैं अपने लास्ट पार्ट पर वीडियो के। एट द एंड में तुम्हें यही बोलूँगा कि भाई पैनिक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है इस टाइम पर। सिर्फ कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है अपने को, सिंपल स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और स्कोर उससे अच्छा इंप्रूव होगा। जो तुम्हें मैंने बताया है ये तुम थोड़े दिन, अगले दिन 7 दिन इंप्लीमेंट कर लोगे तो होप सो तुम्हारा स्कोर अच्छा जाएगा। बाकी भाई ज़्यादा मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब समझदार हो, तुम्हें सब कुछ आता है। तो भाई अच्छे से पढ़ते रहो और तुम्हें पेपर ज़रूर फोड़ कर आना है और फोड़ के आने के बाद तुम्हें मुझे कमेंट्स में लिखना है कि भैया मेरा पेपर ऐसे गया वैसा गया। ठीक है, सब मुझे बताओगे तुम आके। ठीक है, और दुआ करता हूँ कि भाई तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई सारे ही तुम मेडिकल कॉलेज के अंदर जाओ।
फिर से वही लाइन रिपीट करना चाहूँगा, कुछ ही दिन की मेहनत है, उसके बाद पूरा एंजॉय करेंगे हम। भाई थोड़े से दिन पढ़ लो, उसके बाद अपने फुल एंजॉयमेंट करने वाले हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।